नमस्कार दर्शकों। आज हम मैम के पास आए हैं। मैम का जो नेम है वो संगीता मैम है और ये बरेली में रहती है मैम, और बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला था तो बहुत इम्प्रेस हुआ था मैम से। तो हम कुछ मैम से प्रश्न पूछना चाहेंगे, जैसे कि लोग एस्ट्रोलॉजी को डिसलाइक करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे मैम, एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारी जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रखती है और हमें क्यों एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहिए। नमस्कार सबको। निर्देश जी, जैसे आप पूछ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो हमारी लाइफ ही एस्ट्रोलॉजी से शुरू होती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वेदस्य निर्मलम चक्षु अस्ति, ज्योतिष वेदस्य निर्मलम चक्षु अस्ति, वेदों का जो है निर्मल चक्षु है, नेत्र है, वेदों का नेत्र है। वेदों में जो कुछ भी वर्णित है ना, वो सब एस्ट्रोलॉजी में है। और दूसरा ये कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब हमारे शरीर में है। जो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्व से ही ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो इसमें जो ग्रह हैं, उन ग्रहों की एनर्जी से ही हम चलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हर व्यक्ति की लाइफ जो है ना, वो अलग अलग होती, लाइफ स्टाइल अलग अलग होता। कोई व्यक्ति बहुत आलसी है, उसकी जो टंग है बहुत गंदी है, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राहु शनि जैसे जो क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, उनका प्रभाव होता है। अगर किसी का शनि है सेकंड हाउस में या राहु है, तो जरूर उसकी जो है वाणी दूषित होगी। और दूसरा क्या होता है कि जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ ही बच्चे की जो एक जीवन प्रारंभ होता है, जिस जीवन को वो आगे जिएगा, वो भी उसका एक ही परिवार में 4 बच्चों ने भी अगर एक साथ जन्म लिया, जैसे बड़ा खानदान है, एक कॉलोनी में या एक मोहल्ले में, सबका जीवन अलग अलग हुआ, हर एक के माँ बाप अलग हो गए। क्यों मिला? ये कर्मों से मिला है ना। तो वो कर्मों का जो उल्लेख है, जो लेखा जोखा है, वो कुंडली में मिलता है। अब आप अपने पिछले जन्म में, पिछले कई जन्मों में आप क्या करके आए हैं, ये आपकी कुंडली देख के पता चल जाएगा। आगे आपकी लाइफ कैसी होनी है वो पता चल जाएगा। आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, जो दोष है वो पता चल जाएगा। किस वजह से जो है ना आपके जीवन में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये पता चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आजकल बच्चे मान नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल भी सुन के नहीं दे रहे हैं। और जब उनके सामने वो प्रॉब्लम्स आती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि अरे, हमसे तो जो है गुरुजी ने सही कहा, या हमसे जो है मैम ने सही कहा, गुरु माँ ने सही कहा। तो बाद में ये चीजें पता चलती हैं। लेकिन ज्योतिष जो है ना, और ज्योतिष का ना कोई अल्टरनेट नहीं है। जैसे अब मैं टैरो भी करती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, मैं सब कुछ है मेरे पास। और पामस्ट्री में भी थोड़ी सी पकड़ है, बहुत ज्यादा नहीं है। वास्तु और ज्योतिष तो एक है। कि कई बार क्या होता है, आपकी कुंडली से कुछ नहीं पता चलेगा, कुंडली बहुत अच्छी जा रही है, जीवन में क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है पता ही नहीं चल रहा है। तो उसके लिए क्या होता है ना, फिर हम आपसे पूछते हैं आपका बेडरूम कहाँ पर है, आप किस दिशा में पैर करके सो रहे हो, है ना, खाना आप कैसे खा रहे हो, किस समय खा रहे हो। तो ये वास्तु के दोष हो जाते हैं। तो इनको भी थोड़ा सा अगर जरा सी रेमेडी कर ली जाए, तो इनसे भी बहुत अच्छे से जो है आप शुभता प्राप्त कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और कुंडली तो है, अगर आपका टाइम एक्यूरेट है, आपकी तिथि एक्यूरेट है, आप डेट बता दो बस, और टाइम बता दो और स्थान बता दो, बाकी सारा काम हम खुद कर लेते हैं। और क्यों हो रहा है, कब आपके जीवन में कौन सी दुर्घटना होने वाली है, कौन सी बीमारी आप साथ लेके आए हैं अपने कर्मों से, पिछले जन्म के कर्मों से। कैंसर सबको तो नहीं होता है। अब कोविड हुआ, कोविड से पूरी दुनिया प्रभावित है, ठीक है, पूरी तरह से। लेकिन हर इंसान तो कोविड में नहीं चला गया इस दुनिया से, कुछ ही लोग गए। क्यों गए? क्योंकि वो उनकी कुंडली में थी कि वैसे इस महामारी से जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो मैं यहाँ पे आपको विराम दूंगा कि एक मुझे व्यक्ति मिले थे, उन्होंने कहा था कि मेरे पापा को कैंसर है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म गलत किया जिससे उनको कैंसर हुआ, आज हम इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैंसर, देखिए, कैंसर होता है वो भी पिछले जन्म के कर्मों से ही होता है। और कैंसर बॉडी के किस पार्ट में है, ठीक है, किस अंग में है, उससे रिलेटेड आपने कुछ गलत काम करे होते हैं। आजकल जो है बच्चे जो है, मैरिड लाइफ स्पॉइल है, बिल्कुल रियून है। क्यों है? क्योंकि वो, या फिर क्या है कि हस्बैंड वाइफ के बीच इतनी ज्यादा कलेश है, इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, अब्यूजिंग। पास्ट लाइफ थेरेपी है एक हमारी, पास्ट लाइफ थेरेपी में आप जाके देखो, पता चलता है
कि एक लड़की मेरे पास आई थी हाँ जी। जो बहुत परेशान थी अपनी सास से कि बहुत गंदी गंदी उसको गालियां देती थी। तो उसकी पास्ट लाइफ थेरेपी करवाई गई। जब थेरेपी करवाई गई तो पता चला कि जो इसकी सास है ना, वो किसी जन्म में इसकी कोई ऐसी कजन थी जो कि बहुत, जिसके पेरेंट्स नहीं थे, कोई परिवार की ही लड़की थी। उसको ये ऐसी गालियां देती थी, ऐसे ही उससे रोटी को तरसाती थी उसके लिए, क्योंकि ये जो थे इसके माँ बाप बेल ऑफ थे। तो वो बदला लेने के लिए अब सास उससे उसी तरह से बदला ले रही है। अगर आपके साथ कोई भी व्यक्ति, आपका कोई भी रिश्तेदार जो है ना, अगर वो गलत व्यवहार कर रहा है तो यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं किसी जन ने, आपने भी इसके साथ यही सब किया है। और आप समझ जाओ, संभल के उसके बाद गलत मत करो गलत, उसको माफ करो, अपने आप को माफ करो। देखिए रास्ते बहुत हैं, बहुत रास्ते हैं, अनगिनत रास्ते हैं। अगर आप मेरे पास बैठो तो सुबह से शाम हो जाएगी और रेमेडीज खत्म नहीं होंगी, रास्ते खत्म नहीं होंगे, लेकिन अपनाना आपको ही पड़ेगा। विश्वास तो आपको सनातन पे करना पड़ेगा। अगर आप ये कह रहे हो कि ज्योतिष का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आपकी जो आत्मा है ना, बहुत ही पीड़ित है। आपने बहुत पीड़ा उठाई है अपने किसी जन्म में, और आप बहुत पीड़ित हो, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो, क्योंकि आप माने ऐसे तो आप सूरज को मत मान, अब सूरज को तो सब मानेंगे, चंद्रमा को तो सब मानेंगे, तो वो भी तो ग्रह हैं, वो भी तो प्लेनेट हैं। तो जब आप उनको मान सकते हो तो ऐसे ही मंगल भी है, ऐसे ही शुक्र भी है। किसी की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। अच्छा, आप शुक्र का प्रभाव ऐसे देख लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो बहुत हैंडसम है, लड़की कोई बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे नाइसली ड्रेसअप होती है, तो क्यों होती है वो? क्योंकि उसका शुक्र पर बल है। अगर अब मैं आप निर्देश जी को देख के कहूँ तो इनका शुक्र बहुत अच्छा है, और मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है, लेकिन अगर आप कुंडली देख लो, चेक करवा लो, आपका शुक्र बढ़िया मिलेगा, आपका बृहस्पति बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें चेहरे से पता चल जाती हैं। तो फेस रीडिंग भी होती है मैम? फेस रीडिंग भी होती है। फेस से मैं तो आपका फेस रीड करके नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपका ऑरा देख के बता रही हूँ। ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं कि हमारी डेस्टिनी में जो लिखा है होना वही है, तो हम एस्ट्रोलॉजी से फिर क्यों रेमेडी को करें? बिल्कुल ऐसा ही होना है। अब इसमें बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी, एक कहावत है ना कि बारिश हो रही है तो आप, बारिश तो होगी, रेनी सीजन है, बारिश तो होगी। अब आप जाओ सड़क पे खड़े हो जाओ जाके, तो क्या आप बीमार नहीं होगे? होगे ना। अब सड़क तो टूटी फूटी है, गड्ढे हैं, वही तो, वो तो है ना, गड्ढा है, अब आप गिर जाओ जाके गड्ढे में। अब आप ये कहो, अरे मेरी तो डेस्टिनी थी, इस रास्ते से तो मुझे जाना ही था, अब गड्ढा आया, मैं गिर गया। अरे आप बच भी तो सकते हो। तो ज्योतिष जो है वही आपका बचाव है। बिल्कुल। बारिश हो रही है तो हमें छाता लेके जाना है, छाता लेके जाना है ना। बिल्कुल आप छाता लेके, आप मत बचो, आप ऐसी तो आप बीमार नहीं पड़ोगे क्या? ठीक है ना। तो डेस्टिनी तो देखिए, अगर आपका सेकंड हाउस खराब है तो आपका मन तो करेगा। अब बहुत आपने देखा होगा कि एक कट्टर ब्राह्मण परिवार का लड़का है, जहाँ बिल्कुल नहीं खाया जाता है नॉनवेज, बात भी नहीं करते, प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता है, और वो बच्चा बाहर निकल के नॉनवेज खा रहा है, वो अल्कोहल ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि उसका सेकंड भाव पीड़ित है, सेकंड हाउस उसका पीड़ित है। वो अपने साथ में वो कर्मांक लेके आया है कि फैमिली में कोई नहीं खा रहा है और वो खा रहा है ना। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो ये ग्रह ही तो है, यही तो प्लैनेट्स हैं, यही तो डेस्टिनी है। और कुछ ऐसे, मैं ऐसे कितने मोमडन्स को जानती हूँ, कितने पंजाबियों को जानती हूँ, सिखों को जानती हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में रह चुकी हूँ, तो मेरे पास मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, मतलब बच्चे आते हैं। तो ऐसी फैमिलीज के बच्चे भी जहाँ रोज नॉनवेज दोनों टाइम खाया जाता है, वो लड़की नॉनवेज नहीं खाती है, लड़का नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? वो भी तो उसी परिवार में आया है। तो ये क्या होता है, ये जो होती है डेस्टिनी, इसी को डेस्टिनी, इसी ये ग्रह, ये प्लैनेट्स का असर होता है। और डेस्टिनी ये है कि अगर आपको कैंसर होना है तो वास्तव में होगा, अगर आपकी कुंडली में है तो होगा, उससे कोई नहीं बचा सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते आपको, या जो भी लिखी है। लेकिन उसका असर इतना कम हो जाएगा, अगर आप रेमेडी करके चलोगे तो असर उसका कम हो जाएगा, आप आराम से उससे निकल जाओगे। बिल्कुल। अब कैंसर वाले बहुत लोग सही भी तो रहते हैं ना, 10-10, 12-12, 20-20 साल जिंदा रहते हैं, ठीक है ना, तो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप देखिए, आपने सुना होगा, रामायण भी देखी होगी, महाभारत भी देखा होगा, ऋषि मुनि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। दुर्वासा ऋषि है जो बहुत गुस्से वाले माने जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, श्राप दे दिया, ठीक है। उसके बाद होश आया, क्यों दिया, फिर क्या बताया, उसका काट बताया कि ऐसा कर लोगे तो ऐसा होगा। तो सेम चीजें यही, ये आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया, बहुत कि वही होता है कि जो आपने कर लिया हो गया ना, चलिए ठीक है, गुस्से में हमने खा लिया या गुस्से में कुछ बोल दिया, अब पश्चाताप तो कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नॉनवेज खाना गलत नहीं होता,
जैसे मुझे बहुत से लोग मिलते हैं कि नॉन वेज खाना चाहिए, मांसाहार तो क्या कहते हैं कुछ गलत नहीं होता, मांस खाने से क्या होता है? देखिए, मांसाहार वहाँ गलत नहीं होता है जहाँ पर कि वनस्पति नहीं है। नहीं है, बिल्कुल हाँ, सही कहा। जो समुद्र के किनारे रह रहे हैं, जो नहीं, वहाँ पर तो गलत नहीं है। हाँ, जहाँ मिल ही नहीं रहा है तो वहाँ तो वो सी फूड ही खाएंगे। ठीक है, मजबूरी ठीक है। है, मजबूरी है वहाँ पे। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ इतनी तरह की वनस्पतियां हैं, अनाज हैं, हाँ, क्या कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। जितनी 10 अंडों में ताकत होती है उतनी तो 100 ग्राम चनों में होती है। जी बिल्कुल। तो अच्छा, आप खा सकते हो ना। तो ये जो आप एस्ट्रोलॉजी में मैम बता रही हैं, किसी की कुंडली में कौन सा ग्रह जो होता है जो नॉन वेज और गलत आचरण में लेके जाता है? ये राहु है, राहु केतु है, शनि है। अच्छा, राहु केतु के ऊपर जो है शनि है, शनि का राहु के ऊपर प्रभाव आ जाए, और शनि के या राहु के ऊपर शनि का आ जाए, ठीक है, फिर दशाएं महादशाएं भी, और उसके बाद जो नक्षत्र भी हैं तो वो भी मैटर करते हैं। इसलिए ये सारे आचरण होते हैं। और कई लोगों की कुंडली में ऐसा होता है कि हम देखते हैं इसकी कुंडली में तो कहते हैं बेटा आपकी तो बहुत आप गलत बोलते होगे, पेरेंट्स से बनती है, पापा से बनती है, मम्मा से बनती है कि हाँ बिल्कुल मैं तो उनके घर से पैर छू के निकलता हूँ। हाँ, अब वो क्यों? क्योंकि वो उसको पेरेंट्स ने बचपन में ही ऐसे संस्कार दिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐसे पेरेंट्स से मिली थी, तो मैंने कहा इस बच्चे की, मतलब मेरे पास ही आए थे, हाँ जी, तो मैंने कहा ये तो बच्चा ऐसा करता होगा। हाँ, बोले वो हमने इसकी कुंडली बचपन में ही दिखाई थी तो हमें पता चल गया था कि ये ऐसा होगा, इसलिए हमने इसको ऐसे संस्कार ही नहीं दिए। जी 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 बिल्कुल। कह रहे हमने इसको झुकना ही सिखाया, और हमने कभी इसके सामने कोई ऐसी बात नहीं करी, हमने आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा, हम इसके सामने ऊंची आवाज़ में नहीं हमने बात करी, और हमने सोचा कि हमें अपने बच्चे के संस्कारों को चेंज करना ही करना है। अच्छा, तो उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा, जैसे कहीं हम यात्रा करने जाते हैं तो यात्रा के दौरान हमको वहाँ पे जो है पंडित मिलते हैं, सारे लोग जो पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे, तो मैंने देखा मोस्टली 90% वहाँ पे वो अपने पैर जो होते हैं उनको स्पर्श नहीं कराते हैं। उसका क्या रीजन है एस्ट्रोलॉजी में कि वो पैर को क्यों स्पर्श नहीं कराते? देखिए, गुरुजनों के और पंडितों के पैर तो छूना चाहिए। हाँ अब वो जी। क्यों नहीं छुआते हैं? क्योंकि पैर छूने से क्या होता है, देखिए हाँ जी। जो एक गुरु है, ठीक है, हाँ जी, पंडित है, सच्चा गुरु है, हाँ। उसने आपको मन से आपकी पूजा करी है, हाँ जी, ठीक बिल्कुल, है, हाँ, अपने यजमान को, हाँ जी। अपनी पूजा का जो भी उसने अनुष्ठान किया है, हाँ। अगर वो उसको पूरा लाभ देना चाह रहा है हाँ तो जी। वो बिल्कुल सच्चे मन से पूजा करेगा, ठीक हाँ है। जी। वो अपनी दक्षिणा पहले ही बता देगा, हाँ जी। या तो वो पहले बता देगा दक्षिणा। हाँ जी। दक्षिणा देना बहुत जरूरी होता है कि दक्षिणा तो आप वेदी पर ही दे दो। बिल्कुल। पंडित को कभी उठने मत दो वेदी से, उससे पहले उसकी दक्षिणा दे दो। अदरवाइज जो है वो आपकी हाँ। जो उसने शुभ कृत किया है हाँ जी। उसका फल वो खुद ले जाएगा, ओके। वो ले नहीं जाएगा। ये नेचर का नियम है कि वो ले जाएगा, ओके। इसलिए पंडित को वहीं उसकी दक्षिणा दे दो, हाँ। ठीक है। अब बहुत सारे पंडित ऐसे होते हैं, मैंने खुद नोट किया है हाँ। कि किस अनुष्ठान के लिए किस अवसर पे कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, ठीक है, उनको वो नहीं आता है, वो मंत्रोच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं। हाँ जी। उन्होंने जो 8-10 रट लिए हैं हाँ जी, ऐसी हाँ। जगहों पे जाके, बस हाँ। वो क्योंकि आम जनता को तो संस्कृत आती नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे उनको पता चले, उसका ठीक अर्थ है, पता ही नहीं उन्हें होता। अर्थ पता ही नहीं चलता, और वो जल्दी जल्दी ऐसा बोल जाते हैं। तो वो लोग जो है ना वो अपने आप से ही भयभीत होते हैं, ओके। तो इसलिए वो चरण स्पर्श नहीं करवाएंगे। हाँ। और एक अगर सच्चे ब्राह्मण ने जिसके पास पूरी विधि है, हाँ जी। जिसने विधि विधान से आपका जो है अनुष्ठान करवाया है, आप उसके चरण स्पर्श करो, वो करवाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये चीजें होती है ना हमारी भारतीय संस्कृति में। आपने देखा होगा हाथ मिलाने का प्रचलन नहीं है, हम बिल्कुल, नमस्ते करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि इससे ये सबसे सेंसिटिव होता है, बिल्कुल है ना। हाँ जी। इससे हम पैर भी अगर वो छुएंगे तो भी ऐसे, हाँ जी। तो इससे जो होते हैं ना ट्रांसफर हो जाते हैं, हाँ। हमारी शुभता एनर्जी। अशुभता जो है ट्रांसफर हो जाती है, हाँ जी। एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है। इसलिए एनर्जी। दूर से भाई आपकी एनर्जी आपके पास, हमारी। आजकल लोग हैं जूठा खाने का इतना प्रचलन है, इतना हाँ जी। प्रचलन है कि हाँ। एक ही चम्मच से 10-10 लोग खा रहे हैं। वो सोच रहे हैं प्यार, अरे ये प्यार नहीं बढ़ रहा है, हाँ। ये तुम एक दूसरे की जो है अच्छाई बुराई एक्सचेंज कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जो हमारे यहाँ तो जूठा भी नहीं खाया जाता है, हाँ एक जी। दूसरे के कपड़े भी नहीं पहने जाते हाँ हैं, जी। क्योंकि हर व्यक्ति का ऑरा अलग है, ऑरा अलग है। हर व्यक्ति की एनर्जी अलग है। अलग है, बिल्कुल। जो एनर्जी जैसे एक हम बोलते हैं निगेटिव है, सकारात्मक, और एक है निगेटिव जिसको हम नकारात्मक बोलते हैं। तो अगर सच में कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल है और जो भक्ति में लीन रहता है,
तो वो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में बैठना पसंद नहीं करता। नहीं करते ना, पसंद उसको बातें आती नहीं, रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। हाँ जी, हाँ। जैसे जैसे देखिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो, हाँ जी, जो उसकी जो जो प्रथम सोपान है ना उसका, हाँ और जी, जो आप समझो कि आपका जो है कनेक्शन, चाहे आपको एक नन्हा सा एक पॉइंट का ही मिला हो ईश्वर की तरफ से, हाँ जी, तो उसमें जो सबसे पहले जो उसका रिजल्ट होगा ना, वो ये होगा कि आपके अपनों से रिश्ते खत्म होने लग जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ जी, सब 100% आपके जिनसे आपका बहुत अच्छा कुछ समय गुजरा, हाँ जी, जिनके साथ आप खूब गॉसिपिंग कर लेते थे, हाँ, ठीक है, बातें कर लेते थे इधर उधर की, अब वही लोग आपसे, जब आप उनसे बात नहीं करोगे तो ऑब्वियसली हाँ, उनसे आपका जो है लिंक टूटेगा ही लिंक टूटेगा। हो जाता तो सबसे पहले रिश्ते खराब होते हैं, है। हाँ जी, क्योंकि वो जो होता है ना बैराग एक तरीके का होता बैराग हो जाता है, है और वो बैराग भक्ति की तरफ खींचता है। भक्ति की तरफ खींचता है ना, और फिर मन नहीं करता है, हाँ जी, मन ही नहीं करता है कि हम किसी की बुराई करें या बिल्कुल, किसी के लिए हाँ, कुछ कहें। हाँ जी, हाँ जी, एक चीज वो अलग हो गई है कि जैसे मुझे लगा कि आपके साथ में मैं बैठी हूँ, कुछ है, कोई बात आपकी अच्छी नहीं लगी, वो एक बात हाँ, कह दी, वो एक अलग चीज, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो कहने वाले शब्द, हाँ जी, हाँ, वो सब बदल जाता है। हाँ। जब वो चीज आपकी बदल जाएगी ना, तो फिर आप कट जाओगे समाज से, ओके। फिर घर में ही अकेले आपको अच्छा लगेगा, और अकेलेपन और एकांत में भी अंतर होता है। तो मैम एक प्रश्न ये है, जैसे हम्म। जो व्यक्ति, मैं अपना पर्सनल एक क्वेश्चन है मेरा, कि जब से मैं भक्ति में मतलब आया और भगवान में मतलब ज़्यादा अच्छा लगने लगा, सबसे ज़्यादा मनोरंजन जो है वो भगवान की भक्ति में अब लगता है। तो मतलब रात में सोने से पहले दिमाग में ये आता है कि पूरे दिन में कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, अगर गलत किया तो वो रात भर नींद नहीं आती, कि उसका पश्चाताप जब तक नहीं कर लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है ये? ऐसा इसीलिए होता है ना कि अब आपका मन जो है ना बहुत ज्यादा कोमल होते चला जा रहा है ना, भगवान से मिल रहा है। अब आप क्या होता है ना कि जब हम कहते हैं, अब जैसे रेकी में है, हम अगर अपना जो हम हीलिंग कर रहे होते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, हर तरह के अलग अलग मेडिटेशन होते हैं। हाँ। ये एक तो मेडिटेशन अलग होते हैं जो कि भगवान शंकर ने माँ पार्वती को बताए थे, 112 तरह के मेडिटेशन वो हैं, ठीक है, वो अलग। उससे अलग हटके एक हमारा रेकी का भी मेडिटेशन होता है। मैंने मेडिटेशन का भी पूरा कोर्स किया हुआ है, 112 तरह के वो पूरे मेडिटेशन में से आते हैं, उसके जरिए भी आप अपनी प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो एक होता है, तो जब हम भगवान से मांगते हैं, ब्रह्मांड से, तो हम एनर्जी मांगते हैं, तो हम ये कहेंगे ना कि आपकी एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, मेरे अंदर समा रही है आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा से मैं कनेक्ट हो रही हूँ। तो आपकी जब अब आपके अंदर वो दिव्य एनर्जी आ रही है, आप महसूस भी करोगे, ठीक है। ये बिल्कुल चैलेंज है कि आप 21 दिन तक लगातार करो, ठीक है, ठीक है, 21 दिन तक करना होगा बिना ब्रेक किए। और उसके बाद आप देखो, फिर आप कह नहीं सकते कि आप इस चीज को नहीं मानते हो, कि आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे या मेडिटेशन में आपका मन नहीं लग रहा है। तो जो आपके साथ होता है, सोते समय आपको लगता है ना, तो इसका जो है ना सबसे अच्छा ये होता है कि सबसे पहले अपने आप को माफ करो, क्योंकि ये सब देखने में, करने में आपने किसको कष्ट दिया? सबसे पहले अपनी आत्मा को कष्ट दिया। तो सबसे पहले तो अपनी आत्मा से माफी मांगो कि मेरी वजह से आपको जो भी कष्ट हुआ, मेरे अंदर विराजमान जो नारायण है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि वही कष्ट। और जब आप उनसे क्षमा मांग लो, फिर सबको क्षमा, पूरी दुनिया को, कि भाई जो भी आपने मेरे साथ करा, मैं आप सबको आपकी हर बात के लिए क्षमा करता हूँ। आपकी वजह से मेरे को दुख हुआ, तकलीफ हुआ, मैं हर्ट हुआ, तो मैं आपको क्षमा करता हूँ। मेरी वजह से आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, आप हर्ट हुए हो, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर से मांगनी है, ब्रह्मांड से मांगनी है आपने माफी, जाने की जरूरत नहीं है। आप करके देखो, इतनी चैन की नींद आपको आएगी ना, और बिल्कुल सुबह जब आप उठेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक मैम इस तरीके से एक विपासना जो होता है, हाँ, विपश्यना होता है। हाँ, उसमें क्या होता है? विपश्यना जो है ना, वो दूसरी तरह का मेडिटेशन है, वो गोयंका जी का है। ये विपश्यना भी मैं कर चुकी हूँ 10 दिन तक, जहाँ पे बिल्कुल मौन रह के किया जाता है, बिल्कुल मौन रहते हैं। वो हमारा फोन भी ले लेते हैं, खाना भी हम खा रहे हैं तो चुप रह के, बात आपस में बिल्कुल नहीं करनी है। छोटे छोटे से उन्होंने रूम बनाए हुए हैं, अलग अलग रहना है। पूरे दिन में 2 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें चाहे आप रेस्ट कर लो, चाहे आप अपनी कपड़े धो लो, या जो भी जैसा भी है। नहीं तो वहाँ पे भी उनकी पद्धति अलग है, उनकी पद्धति अलग है, वो पद्धति भी बहुत अच्छी है। अच्छा, लेकिन उसके लिए भी वो वहाँ उनके सेंटर्स पे जाके तो आप कर सकते हो, घर में आपको माहौल उसका मिलना मुश्किल है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। एक तरह से आप बिल्कुल रिन्यू हो जाते हैं। हाँ जी।
लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ना हमें बहुत कुछ अपने ऊपर काम करना पड़ता है, दूसरों पे नहीं। क्योंकि एक ऐसा होता है ना, हम जिन रिश्तों में बंधे होते हैं, आप चाह के भी उन रिश्तों को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक ठीक है ना। तो उसके लिए फिर यही है कि आप लगे रहो भाई, लगे रहो, लगे रहो, एक दिन तो मंजिल मिलेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ तक नहीं मिलेगी, कहाँ तक ये है, ठीक है। तो बस यही है, भगवान को आप सौंप दो। हाँ जी। जैसे गीता में कर्मण्येवाधिकार अस्ते, है ना, तो वो फल की इच्छा भी मत करो, आप कोई इच्छा ही मत करो। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, हम कर रहे हैं, आज हम सो के उठे हैं सुबह, बस सबसे पहले अपने आप को ही प्रणाम कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप को प्रणाम करो, अपनी श्रद्धा में रहो, अपनी भक्ति में रहो, फिर जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो। बिल्कुल ठीक है, बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। अब कोई आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है तो फिर उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो उसका अपना परसेप्शन है ना। जी जी जी। आप अपनी तरफ से अच्छा करते रहो। बिल्कुल। तो ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर मैम से कांटेक्ट करना है, मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे दूंगा मैम का, और आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। नमस्कार।